Hello students, question number 24 from JEE Main 2022, 27 July shift 2. The question is 2 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3 अपॉन 1 इंटू 7 फर्स्ट टर्म है, 2 इंटू 11 नीचे है और यहाँ पर 4 टर्म्स आ गई है, फिर 6 टर्म्स आ गई, कुछ इस तरीके से हो रहा है। तो अगर मैं इसका टी एन लिखूँ जनरल टर्म, तो यहाँ पर आएगा समेशन लग रहा है यहाँ पर बेसिकली, और समेशन है 2n, बेसिकली 2k कर देता हूँ मैं, 2k का क्यूब है माइनस उससे एक कम का क्यूब लिखा हुआ है यहाँ पर। फर्स्ट टर्म में ये आया, फर्स्ट सेकंड टर्म में ये 2 टर्म्स आ जाएगी इस सीक्वेंस की, और यहाँ पर k को हम लोग 1 से लेके n तक भगाएंगे। जैसे अगर मुझे मान लो फर्स्ट टर्म निकालना है, तो फर्स्ट टर्म निकालना है तो n का वैल्यू 1 रखूँगा, तो बेसिकली मुझे फर्स्ट टर्म मिल जाएगी। उसके बाद n का वैल्यू जब 2 रखेंगे तो मुझे सेकंड टर्म के दोनों टर्म्स मिल जाएंगे, क्योंकि समेशन के साथ में nth टर्म लिखा हुआ है। और डिवाइडेड बाय अगर नीचे देखें तो 1 है, 2 है, 3 है, से लेकर n तक है, तो n आ जाएगा यहाँ पर। और सेकंड टर्म को देखें तो 7 है, 11 है, तो इसका जो nth टर्म आएगा वो आएगा बेसिकली 7 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू अगर देखें तो 4 है, तो बेसिकली 4n प्लस 3 जो है हमारा nth टर्म आ जाएगा सेकेंड टर्म का। तो ये हो जाएगा जनरल टर्म टी एन हो जाएगा ये। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे अब हम, तो टी एन इज इक्वल टू ये है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्यूब ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा समेशन के इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, और 2k क्यूब विल बी, ऐसे ही लिख देता हूँ मैं, चलो 2k का क्यूब है माइनस, यहाँ पर क्यूब ओपन करेंगे तो आएगा 2k का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2k इंटू 1 आएगा, एंड प्लस आएगा 3 इंटू 2k का स्क्वायर आएगा। यहाँ पर 2k का स्क्वायर इंटू 1 आएगा, और यहाँ पर आएगा 2k मल्टीप्लाइड बाय 1 का स्क्वायर, तो वो तो खैर हो ही जाएगा फिर, ठीक है। तो ये टर्म आ जाएंगे यहाँ पर, 2k का क्यूब से 2k का क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, और नीचे जो चल रहा है वो तो खैर चलेगा ही चलेगा, n इंटू 4n प्लस 3। तो यहाँ पर बचा हुआ है कि माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा ये, प्लस 4 तिया 12 के स्क्वायर हो जाएगा ये, और यहाँ पर आएगा माइनस 6k। कुछ इस तरीके से ये टर्म्स हमारे सामने आएंगे, और डिवाइडेड बाय n इंटू 4n प्लस 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर समेशन लगा देंगे हम लोग, तो जब समेशन लगाएंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा, एक बार लिख देता हूँ मैं कि 1 जो लिखा है, तो 1 1 1 1 जो है वो है ना, समेशन 1 आ जाएगा पहला टर्म, प्लस आएगा 12 टाइम्स समेशन के स्क्वायर आएगा, फिर आएगा माइनस 6 टाइम्स समेशन के आएगा, और सब कुछ एन तक सम लिखना है हमें, तो डिवाइडेड बाय है n इंटू 4n प्लस 3 है। इन सब का वैल्यूज़ अगर रखूँगा तो समेशन 1 1 1 1 1 n टाइम्स आएगा, तो बेसिकली n लिखा हुआ है ये, प्लस 12 टाइम्स, यहाँ पर अगर समेशन के स्क्वायर लिखूँगा तो आएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू आएगा 2n प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय आएगा 6 माइनस 6 टाइम्स n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 आएगा, होल डिवीज़न में है n इंटू 4n प्लस 3 है। यहाँ से ये वाला n, ये वाला n, ये वाला n कैंसिल आउट कर देंगे इस वाले n से, तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, इनको अंदर मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय होगा 2n स्क्वायर, प्लस आएगा 3n और आएगा प्लस 1, यहाँ पर बचेगा 3, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम्स, तो 3 इंटू एन प्लस 1 बचेगा, तो 3n माइनस 3 है बेसिकली बचा हुआ, होल डिवीज़न में है 4n प्लस 3 लिखा हुआ है। अब बस इसको और एक बार थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर कर लिया जाए, तो यहाँ से ये आएगा 2, तो चलो एक बार लिख ही लेते हैं, तो 1 प्लस बेसिकली ये 1 और माइनस 3 कर दूंगा, तो माइनस 2 बचेगा यहाँ पर, और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 4n स्क्वायर बचेगा, प्लस 6n आएगा, प्लस 2 आएगा, एंड माइनस है 3n एंड माइनस 2 बचा हुआ है, होल डिवीज़न में है 4n प्लस 3, ये 2 से ही 2 कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो यहाँ से आ जाएगा 4n² और प्लस 6n माइनस 3n विल बी प्लस 3n एंड डिवाइडेड बाय बचेगा 4n प्लस 3। तो यहाँ से जब n कॉमन लूँगा तो बचेगा 4n प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4n प्लस 3 रहेगा। तो बस कैंसिल आउट होके यहाँ पे सिर्फ जो nth टर्म बचा है वो n बचा है बेसिकली। और अगर लास्ट टर्म देखें तो यहाँ पर 30 का क्यूब आया है। 30 का क्यूब आया तो बेसिकली 2k का वैल्यू 30 हो गया। 2k का वैल्यू अगर 30 करूँगा मैं तो k का वैल्यू 15 तक बेसिकली मुझे जाना है, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 15 है। तो जो सम पूछा है इसने मुझे, ये समेशन tn जो है वो n का वैल्यू 1 से लेके 15 तक का पूछा है, जो कि आ जाएगा 15 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15 इंटू 8। 15 इंटू 8 अगर देखें तो 30 150 में से माइनस करेंगे तो 120 आ जाएगा बेसिकली हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 120। थैंक यू।